औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से ख़वातीन और हज़रात जो है उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनका यूरिन जो है उनके कंट्रोल में नहीं रहता, जिसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। यानी छोटा पेशाब जो है उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इनकॉन्टिनेंस की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जिसमें अर्ज इनकॉन्टिनेंस यानी किसी बंदे को यूरिन आता है और जैसे ही उसको फीलिंग होती है कि उसका यूरिन आता है और वो भागता है वॉशरूम की तरफ, लेकिन यूरिन का अखराज हो जाता है। एक चीज होती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यानी आपने कोई भारी चीज उठा ली खांसी के साथ या इसी तरह के साथ एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया और उसी स्ट्रेस के साथ जो है तो यूरिन का अखराज हो जाता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। और फिर एक और चीज होती है जिसे कहा जाता है जनाब अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी, कि आपको बार बार यूरिन आता है और जैसे ही आपको पेशाब की तलब फील होती है और आप जाते हैं तो आपके यूरिन के कुछ कतरों का अखराज हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका पूरे का पूरा यूरिन ही उसका अखराज हो जाता है। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो कि मुख्तलिफ इसके अवामिल होते हैं। जो सबसे पहली चीज है वो है एंजाइटी। कि एंजाइटी का शिकार लोग जो है उनको यूरिन की प्रॉब्लम जो होती है बार बार फील होती है। उनके चूंकि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड होता है तो उनको बार बार यूरिन की अर्ज भी फील होती है और उसकी फीलिंग आती है और वो बार बार जाते हैं। फिर इसके बाद जो चीजें होती है वो होती है जनाब ओवर रिएक्टिव ब्लैडर। ये ज्यादातर जो एंजाइटी का शिकार लोग होते हैं, डिप्रेशन का शिकार लोग होते हैं, उनकी एक सोच होती है, उनका ब्लैडर जो है उसकी वजह से ओवर रिएक्टिव हो जाता है और वो बार बार जैसे ही ब्लैडर में थोड़ा सा यूरिन आता है उनको अर्ज फील होती है और वो भागते हैं और बार बार जाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके उनका यूरिन का अखराज होता है और यूरिन थोड़े थोड़े वक्फे के बाद वो पास करते हैं। कम ही लोग ऐसे होते हैं कि जो कि यूरिन को प्रॉपर ब्लैडर फिलिंग उनकी हो जाती है, उनका प्रॉपर टाइम और प्रॉपर जो उनकी एक प्रॉपर जगह होती है वहां पर पहुंचा भी सकते हैं, उनको यूरिन की ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस तरह मैंने एंजाइटी, डिप्रेशन इनका जिक्र किया। इसके अलावा बहुत सी चीजें जो जिस तरह के आपको अगर यूरिन का इन्फेक्शन बार बार होता है और उसकी वजह से आपका ब्लैडर उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है जिसे सिस्टाइटिस कहा जाता है। तो सिस्टाइटिस की वजह से आपका ब्लैडर जो है वो ओवर रिएक्टिव हो जाता है और थोड़े से टाइम के बाद आपको थोड़ा सा यूरिन भी आता हो तो आपको फील हो रहा होता है कि आपका ब्लैडर फट जाएगा और आपको बहुत ज्यादा यूरिन आता है और आप भागते हैं। सो सिस्टाइटिस का भी ये हो सकता है। सिस्टाइटिस की जो कॉमन चीजें हैं उसमें यूरिन का बार बार इन्फेक्टेड हो जाना, यानी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होना। और एक होता है केमिकल सिस्टाइटिस, यानी आप प्रिजर्वेटिव मिले चीजें खाते हैं, उसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, जो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह है, उनमें जो केमिकल्स होती हैं वो जाती हैं, उनका अखराज आपके यूरिन के जरिए होता है और वही केमिकल जाके आपके ब्लैडर में जब स्टोर होता है तो आपके ब्लैडर वॉल को वो इरिटेट करता है, जिसे केमिकल सिस्टाइटिस कहा जाता है। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो अक्सर औकात फोबिया वगैरह का शिकार होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं उनके मसाने की कमजोरी हो जाती है, बार बार जो ब्लैडर में सिस्टाइटिस होता है, इन्फेक्शन होता है, उसके साथ जो ब्लैडर नेक है यानी जो मसाने के स्टार्ट वाली जगह है वहां पर सूजन की वजह से, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से उनको यूरिन बार बार आता है और वो बार बार यूरिन के लिए भी जाते हैं और उनका यूरिन कंट्रोल भी नहीं होता। जो मर्द हजरात होते हैं उनमें प्रोस्टेट का मसला, खुसूसन जो मुअम्मर अफराद होते हैं तकरीबन 50-60 साल की उम्र तक जब वो पहुंचते हैं उनमें प्रोस्टेट के गदूद जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और उनको भी यूरिन जो है खुल के नहीं आता, ड्रिबलिंग होती है और उनका यूरिन जो है वो सही तरीके से, उनका ब्लैडर खाली नहीं होता और बार बार उनको जाना पड़ता है। फिर वो खवातीन जो कि ज़चगी के मराहिल से गुजरती हैं, लेबर, बच्चों की पैदाइश के दौरान उनके पेल्विक फ्लोर के मसल्स जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। फिर कुछ खवातीन होती हैं कि उनकी सर्जरीज, जो गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज होती हैं, उनकी वजह से उनका मसाना जो है वो कमज़ोर हो जाता है और उसकी वजह से उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। खुसूसन वो खवातीन जिनके बच्चे भी ज़्यादा हों और जो ओबेसिटी का शिकार हों, जिनमें मोटापा हो, तो उनमें अर्ज इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और ये चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब इसके लिए इलाज क्या किया जाए? इलाज के लिए है कि सबसे जो बुनियादी चीज़ जो है वो है आपकी हाइजीन, की सफाई का ख्याल रखा जाए। साफ़ सुथरा पानी जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। जो केमिकल और प्रिजर्वेटिव मिली डाइट्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। पानी का आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका यूरिन डाइल्यूट होगा और उतना ही आपको यूरिन में जो जलन होती है या आपको बार बार जो ब्लैडर में इरिटेशन होती है वो नहीं होगी। फिर कुछ चीज़ें कि जिस तरह ओवर रिएक्टिव ब्लैडर एंजाइटी के साथ है तो आप अगर एंजियोलिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं या आपकी अगर काउंसलिंग की जाए, साइकोथेरेपी की जाए तो उसके साथ भी हो जाता है। लेकिन अगर आप बार बार इन्फेक्शन का शिकार होते हैं या गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं खवातीन में, उसकी वजह से बार बार ये इनकॉन्टिनेंस होती है, या न्यूरोपैथी की वजह से शुगर के मरीजों में या स्ट्रोक के जो मरीज हैं उनमें उनका यूरिन का अखराज जो उनके कंट्रोल में नहीं रहता, उसके लिए फिर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि आप अपने कंसर्न डॉक्टर, कंसर्न गायनेकोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट या साइकेट्रिस्ट उनसे या न्यूरोलॉजिस्ट
उनसे इलाज करा के आप यकीनी तौर पर अफाका पा सकते हैं। ख्वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि हेल्थ टिप्स के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुँचाता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखना मत भूलिए।